माँ ने तुम पर इतना भरोसा किया, उनको इतना बड़ा धोखा दोगे तुम? अपने मतलब से भरोसा करती है वो, और वो इंसान नहीं, चलता फिरता साजिशों का पुतला है। सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता है। ऐसी औरत को तो माँ बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे। तो तुम उन्हें इतना बड़ा धोखा दोगे? युग हमारा बचपन का दोस्त ऐसा नहीं था, लोगों से बदला नहीं लेता था, बल्कि लोगों को माफ करना जानता था। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है ना, तो जाकर नयनतारा जी से सब कुछ वापस ले लो ना, और मालकिन को दे दो। गौरी, ये जिस माँ को तुम इतना मासूम समझ रहे हो ना, इतनी मासूम नहीं है। खूनी है, अपने सास ससुर का खून किया उसने। उसी का बदला लेने वो आई। हम क्या कहते हैं ना, तुम हमारे साथ मिल जाओ। ये गर्व और माँ, ये घमंडी लोग तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएंगे। हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे गौरी। हमने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमारी जिंदगी के एक एक कतरे पर गर्व जी का नाम लिखा है। ठीक है फिर, तो इन खूनियों का साथ हम सच्चाई का साथ देंगे। हम बुआ का साथ देंगे। सच्चाई या अच्छाई का साथ नहीं, बुराई का साथ दे रहे हो। और किसी की झूठी कहानी पर इतनी जल्दी विश्वास करना सही नहीं। वो झूठी नहीं है। हमारी आखिरी उम्मीद युग भी गया। समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, अपने परिवार को इस मुश्किल से कैसे बचाएं। एक बात बताइए हमको, हम लोगों का ब्याह का इतना दिन हो गया, आपने कब हमको बताया कहीं नहीं कि दीदी के कोनो ननद भी है? तुम क्या हमारी हवलदार हो जो हर चीज हम तुमको बताते फिरें? ये बैग लगा लो फटाफट अपना, इस घर से दाना पानी उठ गया हमारा। चलो चलो तैयारी करो, चलो चलो। हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, चाहे कोनो हमारा जान काहे न ले ले, हम तो यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिंदु अरे बिंदा रानी, हम तो ये कह रहे हैं कि बहना को धोखा दोगी क्या? बहना को धोखा ना उसके बेटे ने दिया है, तो हम काहे छोड़ दे? हम भी काहे ना चुना लगा दे थोड़ा सा। हम तो सीधा जाएंगे नयनतारा जी के पास, और जाके ना उनके कदमों में सीधा गिर जाएंगे, और जाके कहेंगे हमको ना इस घर के किसी कोने में पड़े रहने दीजिए। काहे ना, हमको तो इस घर की आदत हो गई है ना, बिना एसी के, बिना गद्दा के हम कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, हम तो जाते हैं, यही करेंगे। बिंदा, हे भगवान बचा ले। कुर्सी पर बैठ जाने से औकात नहीं बदलती। तुम हमारे लिए आज भी एक गरीब भाई की फटीचर बहन हो। घर हाथ से निकला जा रहा है, पर दिमाग से अब भी घमंड नहीं जा पा रहा है। वो कहते हैं ना, प्राण जाए पर घमंड ना जाए। पर कोई बात नहीं, हम पर भरोसा रखो, तुम्हारा ये घमंड भी हम चकनाचूर करके रख देंगे। बहुतों की हिम्मत टूट गई हमारा घमंड तोड़ने में। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिगाड़ने नहीं, हम तो उजाड़ने आए हैं, वो भी तुम्हारे ये दुनिया। बुझे?
इस घर में हमारे पिताजी की आत्मा बसती है, इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। काश तुम्हारी ये बात सच हो पाती, पर तुम्हें घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। आप सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर मालकिन का है और आपने धोखा देकर उनसे साइन करवाया। इस बात को हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। वाह जी वाह, बड़ा ज्वालामुखी फूट रहा है जी। तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी। तुम्हारा ये अंदाज हमें अच्छा लगा। तुमसे लड़ने में बहुत मजा आएगा। भाभी, आपकी बहू की ये गर्मी देखकर चलिए हम आपको एक और मौका देते हैं। आप सब इस घर में रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त ये है, तुम सबको गौरी की तरह इस घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। हमारे सामने बकरी की तरह निन्याना होगा। बूझे, तुम जैसे लाखों फटीचरों को हमने अपना नौकर बनाया है, मरने को तैयार है, नौकर नहीं बनेंगे किसी के। कर चलो। रुकिए मालकिन, हमें ये शर्त मंजूर है। और ये क्या बोल रही हो तुम? करम जी, हमारी बात समझिए। दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन के पास रहना जरूरी है। अगर हम उन्हें जाने देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी सच्चाई है क्या? हमें लगता है गौरी सही कह रही है। हमने हमारा फैसला सुना दिया है, बस चलो घर। मालकिन, मालकिन आप ये तो सोचिए, नाना जी को कितनी ठेस पहुंचेगी। उन्होंने इस घर के लिए हजारों सपने देखे थे। उनका देहांत भी यही हुआ था। अगर आप चली जाएंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? मॉम, एक बेटा आपके साथ नहीं रहा तो क्या हुआ? आपका छोटा बेटा है ना। मैं पूरी जान लगा दूंगा इस घर को वापस लेने में। प्लीज रुक जाइए। ठीक है, हमें मंजूर है। शाबाश भाभी जी। अब चलो, नौकर होने का फर्ज निभाओ। अपने इस घमंड को मिट्टी में मिला के यहाँ आके हमारी सैंडल उतारो। और अपनी जीभ से चमकाओ। तभी बनोगी तुम हमारी वफादार नौकरानी। ओ भाभी जी, अभी आपको अपने चेहरे का नक्शा बदलना होगा। इस चेहरे से घमंड को हटाना होगा और यहाँ
बेबसी को सजाना होगा, क्योंकि अब तुम हमारी नौकरानी जो हो। घर की बहू को नौकरानी बनाने वाली आज खुद नौकरानी बनने जा रही है। हमको तो बहुत खुशी हो रहा है जी। लगता है इस सर को अब हमें खुद ही नीचे करना पड़ेगा। अपनी मालकिन की तरफ से सारे काम करने के लिए हम तैयार हैं। और मैंने बोला ना नहीं। करम जी, आपकी मालकिन की इस घर की इज्जत हमारे हाथों में, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। नहीं, ये सौभाग्य तो हम भाभी जी को ही देंगे। हमारी सैंडल वही चमकाएंगी। क्योंकि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, इनके घमंड को चकनाचूर कर देना। बुझे? चलो जाओ सब यहां से। चलो मां। रुको। वहां कहां जा रहे हैं? नौकरों का कमरा उधर है। आइए मां। गौरी जी, हम तो सोचे थे हम तुम्हारे रक्षक बनेंगे, पर तुम तो अपनी जालिम सासू मां की ही चीराचूरी करने लगी।
किसी ने सही कहा था, आप किसी का भला करने का सोचो तो वो आपको ही गलत ठहरा देता है। चलो कोई बात नहीं, दुश्मनों के लिस्ट में हमने तुम्हारा भी नाम लिख दिया है। तुमसे लड़ने में भी बहुत मजा आएगा। गंदगी, हम इस गंदगी में नहीं रह सकते। तुम गरीब बुनकरों को आदत होगी इस गंदगी में रहने की। हम नहीं रह सकते यहाँ पर। हम तुम्हारी बातों में कैसे आ गए? हम जा रहे हैं। मॉम रुकिए मॉम प्लीज शांत हो जाइए। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मॉम अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये घर हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा। हाँ मालकिन, हम है ना, हम इस जगह को रहने लायक बना देंगे। अभी साफ कर देंगे सारा। मॉम, एक बेटे ने साथ छोड़ दिया है ना, आपका छोटा बेटा है ना। शांत हो जाइए, मैं साफ कर देता हूँ सब कुछ। कर जी, हम कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो, सब कर लेते हो। मुझे अपना हाथ बटाने दो, मैं करता हूँ। आखिर इस लड़की ने तुम्हें नौकरों के काम सिखा के दिए। मॉम, जो मैं कर रहा हूँ वो नौकरों वाला काम नहीं है, इंसानियत का काम है। किसी की मदद करना इंसानियत होता है मॉम। मैं करता हूँ। एक बार ये भी देख लीजिए। युग, हम तो आपकी तरफ शुरू से है ना, तो फिर आपने हमें क्यों नौकर बना दिया? युग, हमें भी अपनी तरफ ले लीजिए ना। हमें वो गरीबी वाली जिंदगी नहीं चाहिए। देखो बहू रानी, तुमको ऐशो आराम चाहिए और हमको वफादारी। ए का मतलब ऐशो आराम के लिए तुमको अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। हाँ, हम सब कुछ करने के लिए राजी हैं। तो ठीक है, तुम हमारी तरफ होके उनको इतना सताओ कि शकुंतला की आंखों से आंसू आ जाए। उनको एहसास दिलाओ कि वो इस घर के नौकर हैं।
बोलो, हमारी खातिर ये कर पाओगी? लेकिन गर्व जी तो हमसे नाराज हो जाएंगे ना, और फिर वो हमें छोड़कर चले गए तो फिर ठीक है, तुम सोच लो, तुम्हें ऐशो आराम चाहिए या पति का साथ? एक तरफ गरीबी है और दूसरी तरफ रईसी। जरा सोच समझकर फैसला करना। फैसला तुम्हारा होगा। हम तैयार हैं। आज से गंगा आपकी तरफ है नैनतारा जी। अब हमारी जीत का तारा और भी बुलंद हो गया है, क्योंकि शकुंतला का एक और मोहरा हमारे पास आ चुका है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.